बोलती है आ खिला। ये तो इतने में इतना आ गया यहाँ का है। बनने तो कब तक बनता है। इसमें कमल में सेट दे दो अंदर साइड में। अच्छा लग रहा है। कमल का फूल मन पसंद है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा ना कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी। अरे मैंने सपने में नहीं देखा। मैंने सोचा मैं कभी लगाऊंगी। क्योंकि मेरी नहीं सीखने की बात है। मुझे पता नहीं कहाँ दिमाग में आ गया। मैं सीखूं सिखा दें। आंटी ने कहा लाओ मेहंदी बता दूं पहले। सिमरन ने कभी सपना नहीं देखा था कि उसकी शादी होगी। मैं सपना मेरा टूट चुका था इसलिए मैंने सोचा ही नहीं था दोबारा। कहाँ से कहाँ घूमती घूमती। नसीब में मेरे शायद कहीं लिखा था लेकिन पंडित ने तो नहीं बताया जोशी ने। देखो ठीक है जो भी है। मेरी दूसरी जिंदगी है मिली है इसीलिए लग रहा है आ गए। नहीं मेरे पास अगर ना आती तुम तो तुम जानती हो तुम्हारा जीवन कैसा होता। मुझे लग रहा है मैं कहीं चली गई होती। मौत इतनी आसानी से नहीं आती बच्चा। जब मौत नहीं लिखी है तो फिर एक बार मर के ही थोड़ी जान है बच गई थी। के नदी में कूद जाओ। चाहे जितना कूदो जब नदी में नहीं के नदी मौत नहीं लिखी है तो मौत नहीं आएगी। जाएगा तो कोई बच नहीं सकता। हमने बताया ना। पहुंच जाएगा अगर नहीं। सुनिए तो नया मोबाइल लेके पानी में कूद गई थी नदी में। पता है नदी 2 हाथी के बुड्ढा थी और तैर के निकल आई। बताओ जब नैन्सी को आना बदल था तो कैसे जो है। नैन्सी नहीं थी। नैन्सी ने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। समझ लो नैन्सी ना होती तो कुछ नहीं होता। तो वो तुम्हारी किस्मत बदलने आई है। समझ लो। इसके लिए इतने लोगों ने वो बवाल खड़ा किया था कि जाओ सफाई कराया इलाज हटवा तो ये करो वो करो। रास्ते यहाँ से समझ लीजिए कि कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर लिवा गए थे और वहाँ से वापिस चल गए अधूरे। डॉक्टर के पास भी गए वहाँ से भी लौट ही आए। तो उसकी किस्मत थी आने की। इतना काम भी किया कि क्या बताएं कि क्या क्या हुआ। एक तो इस मोहल्ले में कुत्ता बिल्ली बहुत है। मुर्गी मुर्गा सुबह से बोलते हैं कुकुरू को। सारा दिन बोलते हैं कहते हैं सारा दिन जगो। जब जा रहे थे बाजार। अच्छा तो क्या कह रहा था कि गोदी में। तो मैंने कहा अब मैं ससुराल जा रही हूँ तुम मुझे गोदी में लेके बैठाओगे ना। कह रहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना जब लूंगा आपको गोदी। अभी मैं छोटा हूँ। तरसते ना बच्चे ना। मैं कभी गोद में ले पाई ना। बाप तो इतना वही था। नहीं जब भी इसको लेवा जाती थी तो मैं वहाँ से इसको पीठ में टांग के ले जाया करती थी रोज। इसीलिए वो कह रहा था। अब कल मेरा अंदर से मतलब तबीयत नहीं ठीक है। इतनी भाग दौड़ कर रही थी तो कहाँ से जो है हो जाए। हिम्मत नहीं थी मेरी। जब दीदी की गोदी में आना था क्या है किशन। दीदी की गोदी में आना था। फिर वहाँ कहने लगा वो चीज नहीं होती चिपकाने वाली ऑटो में। कह रहा था दीदी वो दिला दो। मैंने कहा सामान भूल जाऊंगी। सामान लेने दो फिर दिलाते रहेंगे जब फालतू होंगे। खेलने की चीज है कौन खाने वाली चीज आती है। उनका यही सामान भारी हो रहा रात हो रही है
और रिक्शा मिलना नामुमकिन हो रहा था। हाँ नहीं, उधर से इधर आने में दिक्कत होती है। हाँ, जाने में नहीं दिक्कत हो रही थी, आने में दिक्कत हो रही थी। बहुत देर खड़े रहे हम रोड में, जब जाके एक रिक्शा मिला। मेहंदी की फोटो है। मेहंदी का नेम भी वहाँ से लेना है। पता नहीं मेहंदी का नेम लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। कि एक साड़ी नहीं मतलब साली का जोड़ा। मेरी पसंद थी मेहंदी, मेरे हाथ से छूटती नहीं थी, फिर ऐसा छूटी कि जो है फिर कभी लगाया भी नहीं। बहुत तकलीफ है। इस तरह खांसी आती तो खांसा नहीं मिलता। चलेगी। जब जा रहे थे बाजार, अच्छा, रात में, तो क्या कह रहा था कि गोदी में? तो मैंने कहा अब मैं ससुराल जा रही हूँ तो तुम मुझे गोदी में लेके बैठाओगे ना। कह रहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना जब लूंगा आपको गोदी। अभी मैं छोटा हूँ। तरसते ना बच्चे ना, मैं कभी गोद में ले पाई ना, बाप तो इतना वही था। नहीं, जब भी इसको लिवा जाती थी तो मैं वहाँ से इसको पीठ में टांग के ले जाया करती थी जब, इसीलिए वो कह रहा था। और कल मेरा अंदर से मतलब तबीयत नहीं थी, इतनी भाग दौड़ कर रही थी तो कहाँ से जो है हो जाए। हिम्मत नहीं थी मेरी। जब दीदी की गोदी में आना था क्या है किशन? दीदी की गोदी में आना था। फिर वहाँ कहने लगा वो चीज नहीं होती चिपकाने वाली ऑटो में, कह रहा था दीदी वो दिला दो। मैंने कहा सामान भूल जाऊंगी, सामान लेने दो, फिर दिलाते रहेंगे जब फालतू होंगे। खेलने की चीज है, कौन खाने वाली चीज आती है। उनका यही सामान भारी हो रहा, रात हो रही है और रिक्शा मिलना नामुमकिन हो रहा था। हाँ नहीं, उधर से इधर आने में दिक्कत होती है। हाँ, जाने में नहीं दिक्कत हो रही थी, आने में दिक्कत हो रही थी। बहुत देर खड़े रहे हम रोड में, जब जाके एक रिक्शा मिला।